अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं कामरान आबद बुखारी और इस वक्त लूटन में मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मरकजी चीफ ऑर्गेनाइज़र साबर गुल साहब। आज लूटन में यासीन मलिक साहब के खिलाफ जो हिंदुस्तानी अदलिया का फैसला आया था, उनको उम्र कैद सुना दी गई, उसके खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ, भरपूर एहतजाजी मुजाहरा हुआ, जिसमें तमाम जो कश्मीरी कम्युनिटी है बिला तफरीक सियासी जमातों और नज़रियात के आज मुतहिद नज़र आई और उन्होंने यासीन मलिक साहब समेत तमाम जितने भी कश्मीरी लीडरशिप इस वक्त कैद व बंद में है, जिनके खिलाफ काले कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और उनको कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है अपने मजमूम मकासद के लिए, उनके खिलाफ आज कश्मीरी कौम सरापा एहतजाज नजर आई। हमारे साथ साबर गुल साहब मौजूद हैं, तो साबर गुल साहब से जानते हैं कि साबर भाई ये बताएं कि आज जो एहतजाजी मुजाहरा हुआ ये आगे किस तरफ बढ़ेगा और इसके क्या मकासद है? देखें, ये बरतानवी कश्मीरी आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर तकरीबन 1 मिलियन के करीब हैं और उनके कंसर्न हैं। यह एक तो ये बरतानिया का छोड़ा हुआ मसला है, ये उसमें पार्ट प्ले कर सकते हैं, ये कॉमनवेल्थ के ज़रिए पार्ट प्ले कर सकते हैं, इनकी टाइज़ हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ। ये अगर इन्फ्लुएंस करना चाहें तो ये इसके हल करवा सकते हैं, क्योंकि ये हमें इस सूरत हाल में छोड़ के आए थे। तो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल बनता है बरतानवी कश्मीरियों का। हमारा एक ब्रिटिश कश्मीरियों का एक फोरम बना हुआ है जिसमें तमाम जमातें, तमाम लोग शामिल हैं, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र, मुख्तलिफ ख़यालात के लोग शामिल हैं और हम ये समझते हैं कि हम मिलकर कश्मीर के कॉमन काज के लिए एक जदोजहद कर सकते हैं। तो उसके सिलसिले में जब यासीन साहब पे ये ट्रायल हो रहा था तो उस वक्त भी यहाँ बरतानवी कश्मीरियों के बड़े कंसर्न थे और उसके बाद जब यासीन साहब को सज़ा हुई, हम यहाँ सारे लोग मिल बैठे और हमने ये फैसला किया कि हम इस सज़ा के ख़िलाफ़ सियासी, सफारती और लीगल बैटल जो जंग है वो उसको जारी रखेंगे। ये हमारा सियासी अमल हुआ है। आज बरतानवी कश्मीरी जुमा के बाद यहाँ एक कसीर तादाद में लूटन के मकाम पर जमा हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, यासीन मलिक की गैर मशरूत रहाई का मुतालबा किया और इसी तरह हम 12 जून को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बरतानवी कश्मीरियों का बिला तखसीस किसी तंजीम के हम करने जा रहे हैं, पार्लियामेंट स्क्वायर से इंडियन हाई कमीशन तक, जिसमें तमाम लोग शिरकत करेंगे। हम MPs को भी दावत देंगे तो वो शिरकत करें और हम बरतानिया से ये मुतालबा करेंगे कि ये उनका छोड़ा हुआ मसला है और वो इसमें इंटरवीन करें। हिंदुस्तान एक जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है रियासत जम्मू कश्मीर के। पहले उन्होंने 35A को ख़त्म किया, फिर उसका जो अंदरूनी इंडिपेंडेंस थी उसको उन्होंने ख़त्म किया। अच्छा साबर भाई ये बताइए कि रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर हिंदुस्तानी अदलिया के फैसले, ये तो मुझे कुछ अजीब सी बात नज़र आती है। हर रियासत के, हर स्टेट के अपने कवानीन होते हैं, तो इस फैसले की क्या अहमियत है? दिल्ली के अंदर जो फैसला होता है और कश्मीरी लीडरशिप के ऊपर जो फैसला होता है, क्या इसमें कोई कानूनी पेचीदगी है? देखिए, कानूनी पेचीदगी ये है कि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इशू है, ये यूनाइटेड नेशन के अंदर है, ये कोई इंटरनल इशू नहीं है हिंदुस्तान का। ये खुद नेहरू इसको लेकर गया था, तभी मैं आज खुल के यहाँ बात कर सकता हूँ। ये मैं किसी की रियासत के तोड़ने की बात नहीं कर रहा, हम वो बुनियादी राइट जो पैदाशी है उसके एक्सरसाइज करने की बात कर रहे हैं कि राइट ऑफ जो अनफेटर्ड राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर के अंदर मौजूद है कि कौमों की आज़ादी को कैसे वहाँ इस्तेमाल करवाया जाए। यासीन मलिक वो बात कर रहा है। यासीन मलिक ने हाँ गन उठाई, लेकिन वहाँ जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ इंटरनेशनल जो यहाँ का यूनाइटेड किंगडम के जो फॉरेन ऑफिस है वो गया, अमेरिका के फॉरेन ऑफिस यासीन मलिक से मिलते रहे, वो हिंदुस्तान के 3 साबिक वज़ीर आज़म से मिला, तो वो आज़ादी मांगता है। वो ये कहता है कि जो आपके आबा अजदाद ने या आपकी हुकूमतों ने हमारे साथ वो वादा किया है उस वादे को निभाएं, एक प्लेबिसाइड कराएं। अगर कश्मीरियों की अक्सरियत वो ये चाहती है कि वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहती है तो वो उसको हक को तस्लीम करता है। अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, और अगर वो आज़ाद रहना चाहते हैं तो कहने का मकसद ये है कि यासीन मलिक जो है वो एक बुनियादी तौर पर अपने राइट की जंग लड़ रहा है। राइट की जंग लड़ रहे थे जी, फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर हैं, कश्मीरियों के हीरो हैं।
ये बताइए साबर भाई कि कोई इंसान जब अपनी आज़ादी की जंग लड़ता है, आज़ादी की ख्वाहिश का इजहार करता है, तो क्या उसे दहशतगर्द कहा जा सकता है? क्या हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तानी आवाम ने ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी की जंग नहीं लड़ी? उन्हें तो किसी ने दहशतगर्द नहीं कहा। देखें, फिर दुनिया में जब 1947 में ये इशू वहाँ छोड़ा गया, उसके बाद कई सैकड़ों ममालिक हैं जो मार्ज वजूद में आए। इसका मतलब है कि ये जो ममालिक मार्ज वजूद में 47 के बाद आए, ये सारे वो मुजरम लोग थे। फिर मुजरम गर्दाने भगत सिंह को, फिर मुजरम गर्दाने जवाहरलाल नेहरू को, फिर आप जो है जो हिंदुस्तान के जिन लोगों ने स्ट्रगल की बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ, आप उनको हीरो मान रहे हो। और यासीन मलिक जो एक एक्सेप्टेड राइट की जंग रह रहा है, वो कैसे मुजरम हो सकता है? हम इन जो जाली केसेस हैं वो ना उनका ये ख्वाहिश है कि वो शायद यासीन मलिक को ये इबरत का निशाना बनाएं और बाकी लोगों के लिए वो एक सप्रेस करें। लेकिन याद रखें कि मकबूल भट्ट के बाद, मकबूल भट्ट की शहादत के बाद आज़ादी की जो चिंगारी बिलखुसूस रियासत की वादी के अंदर जो स्प्रेड हुई है, वो मेरे ख्याल में यासीन मलिक के बाद ये ज़्यादा ये आग उगड़ेगी। और ये हिंदुस्तान की भूल है कि वो यासीन मलिक को खामोश करके इबरत का निशाना बनाएंगे। यासीन मलिक अब रियासत के न सिर्फ अंदर बल्कि बाहर दुनिया में मकबूल पूरी दुनिया में इस वक्त आज़ादी की अलामत बन चुके हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या JKLF या कश्मीरी कम्युनिटी इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाएंगे? क्या इंसानी हकूक की तंजीमों को अप्रोच किया जाएगा? जो कश्मीरी इस वक्त कैद बंद में हैं, उन तमाम कश्मीरियों की रिहाई के लिए कोई कोशिश की जाएगी मुजाहरों के अलावा? देखें, डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स हैं वो जारी हैं। इसमें तमाम इदारों के साथ एक इदारती कॉन्टैक्ट जो है कि ये एक रियासत जुल्म कर रही है थ्रू कोर्ट्स के, और कोर्ट्स भी वो कि जो NIA का ये जो केस बनाया है यासीन मलिक पे, ये उनके आइन के अंदर मौजूद ही नहीं। ये एक कैंगरो कोर्ट्स हैं कि जो उन्होंने सियासी इंतकाम का निशाना जिसको बनाना है वो उस पर वो ट्रायल कर रहे हैं। हम इसको डिप्लोमेटिक लेवल पे, हम इसको लीगल महाज पर भी लेकर जाएंगे। और चूंकि डिप्लोमेटिक महाज आपका सियासी अक्स होता है, आप जो सियासी एक्टिविटीज़ करते हैं वो उसको ट्रांसलेट करते हैं आप डिप्लोमेटिक लेवल पे। तो हमारा ये जो प्रोटेस्ट हैं वो न सिर्फ बरतानिया बल्कि दुनिया में जहाँ भी कश्मीरी रहते हैं, बिला तखसीस किसी पार्टी के, यासीन मलिक केस या 5 अगस्त 2019 के बाद वो सारे यकजा होकर इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और इंशाअल्लाह ये आवाज़ भरपूर होगी और इसका असर होगा। यासीन मलिक साहब की कैद का मामला हो या तमाम कश्मीरी जो क़यादत है उनकी कैद व बंद के मामलात, या वहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामालियों का मुद्दा हो, कश्मीरी मुत्तहिद हैं और आज़ादी हमारा जो असूली मौक़िफ़ है, मुतालबा है, और इंशाअल्लाह इससे आज़ादी से पीछे एक कदम हटना ये हमारे लिए वैसे ही मौत है। आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, और हम जितने भी कश्मीरी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमें इस बात का डर नहीं है कि हमारे माथे पे कोई भी लेबल लगा दिया जाए। हम तो अपने वतन के लिए, अपने झंडे के लिए, अपनी इज्जत के लिए, तशख़्ख़ुस के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और हमें मुख्तलिफ तरीके से ताकत के बलबूते पर काले कवानीन के ज़रिए दबाने की कोशिश की जा रही है। JKLF का ये मुतालबा है, JKLF का ये मंशूर है कि रियासत जम्मू और कश्मीर के जितने भी जो लोग हैं, आवाम हैं, वो चाहें तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें, वो चाहें तो खुद मुख्तार कश्मीर का जो है वो चुनाव करें, और वो चाहें तो अल्लाह के हिंदुस्तान के जो हामी हैं अगर वो ज़्यादा बढ़ते हैं तो उस तरह। लेकिन बात मुख्तसरन इतनी है कि कश्मीर की आवाम कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, दुरुस्त? और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर की आवाम इस वक्त आज़ादी चाहते हैं, और यही वजह है कि हिंदुस्तान हुकूमत जो है वो प्लेबिसाइड से राह फरार चाहता है। हिंदुस्तान को पता है कि हिंदुस्तान के आज तक जितने भी क्या कहते हैं जी, हथकंडे हैं या जो साजिशें हैं वो कभी कामयाब नहीं हुई, और कश्मीरियों के जो जज्बात हैं उनको दबाने में पूरी तरह नाकाम रही हैं। कश्मीरियों की जिदोजहद और तहरीक आज़ादी को दबाने में नाकाम हो चुकी है। यही वजह है कि हिंदुस्तान कश्मीरियों को
प्लेबिसाइड से या राय शुमारी से राय फरार चाहता है। हमारा मुतालबा आज़ादी है, कश्मीर की आज़ादी तक हमारी जंग जारी रहेगी।